हाँ तो भाई मेरे दूसरा क्वेश्चन देखो यही था। मैं इसको पूरा कर देता हूँ जल्दी से जल्दी। जरूरी है यार ये सब क्वेश्चन करना, नहीं करोगे तो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट निकालो, क्या निकालो? पोजीशन, पोजीशन निकालो। किसका जी? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अच्छा भीज माने जिसको, भीज मतलब क्या? भीज मतलब ऑब्जेक्ट। तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताओ जो मे बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने में रखा गया है। उसी ऑब्जेक्ट का क्या निकालो? पोजीशन निकालो। अच्छा उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसी ऑब्जेक्ट का हमको पोजीशन निकालना है। अच्छा और ऑब्जेक्ट को ऐसे ही नहीं जहां मर्जी जहां रख देना है, उस ऑब्जेक्ट से कुछ मिल रहा है। इन ऑर्डर टू गिव एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम। 3 गुना मैग्नीफाइड 3 टाइम मतलब 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। आवर्धित, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, आवर्धित। तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करो। उस वस्तु की स्थिति क्या होगी? वस्तु का स्थिति मांग रहा है, पोजीशन मांग रहा है। उस वस्तु की स्थिति क्या होगी जिसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने रखा जाए और 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब मिले। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो जो पढ़ाए हैं वही अकल लगाना है। एक घेरा हुआ है, क्योंकि यहां पर चमक रहा है इसलिए इसको हमने घेर दिया है, यहां पर कुछ नहीं लिख रहे हैं। देखो ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं? आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अब तो समझ ही जाओ यार क्या होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर। जब हम इसके बाहर से इसको डाई कर देंगे, कलर्ड कर देंगे, पेंट कर देंगे, किस चीज से? पारा से या सिल्वर से, तो ये जो पार्ट क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। ये स्फेरिकल ग्लास है, गोलीय सतह है, उसके ऊपर में हमने रंग दिया तो क्या बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इसी कहते हैं क्या? अवतल दर्पण। तो एक कॉनकेव मिरर बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इसका फोकस दूरी देखो दिया हुआ है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कहां पर रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा। तो हम इसका अब क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये हमने जो है प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या क्या होता है? तो यहां पर पोल होता है। चलो मान लिए कि यहां पर सेंटर है। हमने पहले कहा है कि सेंटर और फोकस को हमेशा दूर दूर मानना, तभी तुम्हारा इमेज सही बनेगा। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर यहां पर हो गया, तो पक्का से बीच में क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। और यही फोकल, इसी का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो भाई इसका फोकल लेंथ जो है यहां से लेकर के यहां तक, फोकल लेंथ स्मॉल f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देखो कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ पोल से बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस में। फोकल लेंथ कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके सामने ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होगी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी कॉनकेव मिरर के सामने हमको जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना है। और कैसा? सो दैट या इन ऑर्डर टू गिव द इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम। मतलब इमेज क्या हो? 3 गुना मैग्नीफाइड हो। इमेज कैसा हो? 3 गुना मैग्नीफाइड हो। इमेज जो है 3 गुना बड़ा हो। वही यहां पर कह रहा है कि 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब हो। मैग्नीफाइड इमेज मतलब आवर्धित प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो याद करो भाई, कॉनकेव मिरर के सामने बड़ा प्रतिबिंब के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं? कुछ याद है?
तो हमने पढ़ाया था कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रहता है, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और फोकस के बीच में रहता है, तब जब ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज सेंटर के लेफ्ट साइड में बनेगा और वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए पक्का से ऑब्जेक्ट को हम सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे, तब इस ऑब्जेक्ट का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो उसका इमेज जो है सेंटर के पीछे बनता है, जो मैग्नीफाइड होता है। 3 गुना 5 गुना जितना गुना हो जाए, सेंटर के पीछे इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड होगा। सूर्य क्लास में बताया है। एक कंडीशन और है कि जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं भी होगा, इसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, तो इसका भी इमेज 3 गुना बड़ा बनेगा, मगर वो रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा और कॉन्केव मिरर के पीछे बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर भी 3 गुना बड़ा इमेज बन सकता है और ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। याद करो भाई, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तो कॉन्केव मिरर के सामने 2 कंडीशन है कि जहां जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जहां जहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएंगे, तो 3 गुना बड़ा इमेज बन सकता है। एक सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब इमेज सेंटर के पीछे 3 गुना बड़ा बन सकता है, मगर ये रियल होगा, ये रियल इमेज होगा, ये हो जाएगा रियल इमेज, रियल इमेज हो जाएगा ये। अच्छा, और यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब भी इमेज बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा 5 गुना बड़ा बनता है, मगर वो वर्चुअल इमेज बनता है और कॉन्केव मिरर के पीछे बनता है। तो यह भी 3 गुना बड़ा इमेज होगा, मगर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ये होगा वर्चुअल इमेज, और यह भी क्या होगा, 3 गुना बड़ा होगा। तो 2 तरह का कंडीशन है कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा। अब शर्त है कि अब हमको ये सोचना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है बस 3 गुना बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा हमको इमेज चाहिए। ये कहा ही नहीं कि 3 गुना बड़ा रियल चाहिए कि 3 गुना बड़ा वर्चुअल चाहिए, कहा ही नहीं क्वेश्चन में। तो हमको क्या करना है, दोनों को मान के चलना है कि भाई 3 गुना बड़ा ही तो बनाना है। तो 3 गुना बड़ा देखो भाई, हम रियल इमेज भी बना के दिखाते हैं और 3 गुना बड़ा जो है वर्चुअल इमेज भी बना के दिखाते हैं। वर्चुअल इमेज 3 गुना बड़ा बनाने के लिए फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, और रियल इमेज 3 गुना बड़ा बनाने के लिए सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे। तो 2 तरह का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 तरह का आएगा। इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, फोकस 15 सेंटीमीटर है तो फोकस से कम होगा, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से कम होगा, मतलब 15 से छोटा होगा, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब 15 से तो बड़ा ही होगा, ये हो यहाँ पर होगा 15 से बड़ा होगा, 2 तरह का होगा। तो ये फिगर हो गया। अब इस फिगर के अनुसार काम करते रहो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दूरी दर्पण। तो सवाल हमारा अवतल दर्पण के लिए है, उसका फोकस दूरी देखो दे दिया है, f इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी है तो ये वाला वैल्यू होगा माइनस में, और क्या दिया है, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। तो हमको प्रतिबिंब का आवर्धन दे दिया है 3 गुना, हमको मैग्निफिकेशन दे दिया है 3 गुना। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन को दिखाते हैं m से, m बराबर दे दिया है 3 गुना। अब 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब जब रियल बनेगा तो उसके लिए मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, पहले ही बताया हमने, और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब जब वर्चुअल होगा तो उसके लिए मैग्निफिकेशन प्लस में होगा। मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहाँ पर 2 तरह का होगा, -3 भी होगा, +3 भी होगा। और तब हमको क्या निकालना है,
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है, वस्तु की स्थिति निकालना है। तब वस्तु की स्थिति पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं हम लोग यू से, तो यू का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यू का वैल्यू निकालना है। चलो अब हम लोग काम करते हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन दो तरह का हुआ, माइनस मैग्निफिकेशन हुआ 3 गुना बड़ा रियल इमेज के लिए, प्लस मैग्निफिकेशन हुआ 3 गुना बड़ा वर्चुअल इमेज के लिए। तब दोनों कंडीशन को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मान के चलते हैं। नंबर ए भेन, भेन m इज इक्वल टू क्या -3। जब मैग्निफिकेशन हमने क्या मान लिया -3, तो मैग्निफिकेशन -3 हो गया, तो आवर्धन जब -3 हो गया तो आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग जानते हैं चूंकि m बराबर क्या होता है, देखो हम यहाँ पर कुछ और भी बोल रहे हैं। m बराबर दो फॉर्मूला होता है, एक होता है h' बटा h और एक होता है मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है -v बटा u। दो फार्मूला होता है, हमने दो फार्मूला पढ़ा है, लेकिन ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से रिलेटेड है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से रिलेटेड है, तो तुमको तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज तो दिया हुआ नहीं है, 3 गुना बड़ा दिया हुआ है, बस कितना हाइट है, कितना सेंटीमीटर हाइट है ये तो नहीं दिया है ना, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, h' बटा h नहीं लगेगा, क्या लगेगा v बटा u। अच्छा तो m बराबर लिखेंगे -v बटा u, और m बराबर -v बटा u ही क्यों लिखेंगे, दूसरा भी कारण है, हमको क्या निकालना है वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति को u कहते हैं ना भाई, तो u यहाँ फार्मूला में u को लेके आओगे तब नहीं u निकाल पाओगे, इसलिए मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला होता है, मगर आपको यहाँ पर लगेगा क्या m बराबर -v बटा u। चलो वैल्यू भर देते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर हो गया -v बटा u, मैग्निफिकेशन बराबर हो गया -3, तो दोनों भाई इक्वल हो गया, तो -v बटा u बराबर क्या हो गया -3, माइनस से माइनस कट गया, u को इधर भगा दो, u को इधर कर दो, तब v बराबर क्या हो गया, v बराबर हो गया 3u। देखो v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, v मतलब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, पोल से डिस्टेंस ऑफ इमेज को v कहते हैं, है ना, याद है ना, पोल से डिस्टेंस ऑफ इमेज को v कहा जाता है। यहां पर भी देखो राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा, यहां पर भी देखो लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगा, तो v का वैल्यू निकल गया, देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज निकल गया, फोकस पता है। अब हमको u निकालने का है, u निकल जाएगा कैसे, मिरर फार्मूला से। देखो क्या पढ़े हुए हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसमें वैल्यू भर दो आंसर आ जाएगा। v का वैल्यू कितना है 3u, तो 3u नीचे लिखे प्लस u तो हमको पता ही नहीं है, u निकालना है। f का वैल्यू कितना -15, माइनस को ऊपर लगाओ 15 को नीचे लिखो, सोल्व करो, 3u और u का एलसीएम निकालोगे तो 3u आ जाएगा, 3u से 3u कट जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस u से u कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 × 1 बराबर 3 होता है, बराबर -1/15 हो गया। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो गया 3 + 1/4, 3 + 1 बराबर 4/3 हो गया, 4/3u बराबर -1/15। हमको u निकालना है तो इसको पलटना पड़ेगा, इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाता है 3u/4 बराबर -15/1, 1 तो बटा में लिखा नहीं जाता। अब हमको u निकालना है तो बटा वाला 4 को गुना में कर दो, गुना वाला 3 को बटा में कर दो, इसलिए देखो u बराबर क्या आ गया -15 गुना बटा से गुना में 4 चल गया, और 3 जो है u के साथ गुना में था तो बटा में आ गया, काट दो 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, तो u बराबर कितना आ गया -20 सेंटीमीटर आ गया।
u का वैल्यू हमेशा माइनस में ही आता है, उत्तर प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में, उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन बन गया अपना। ये तो तब बना जब हमने, देखो फिर यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ, फिर मतलब जब मैग्निफिकेशन -3 है तब u बराबर -20 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन है ना हमारा, जब m बराबर क्या +3 तो क्या होगा। तो बी नंबर में चलो, अब नंबर बी डालो, भेन m इक्वल टू क्या +3। तो m बराबर देखो तो क्या हमने लिखा -v/u। तो m के बदले हम क्या लिख देते हैं -v/u बराबर क्या हो गया 3। माइनस को इधर करो, u को इधर करो, तो v बराबर क्या हो जाएगा -3u। v का वैल्यू निकल गया। अब v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब का दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज तो हमको निकल ही गया, v का प्रतिबिंब का दूरी निकल गया। और यहाँ पर देखो फोकस दूरी दिया हुआ है, तो f दिया हुआ है, v दिया हुआ है, मतलब v तुमने निकाल लिया, f दिया हुआ है, तो अब u निकाल लो। क्या लगाओगे फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू क्या 1/f। v का वैल्यू कितना है -3u, तो v का वैल्यू -3u है, तो माइनस को ऊपर रखो और नीचे रखो क्या 3u प्लस u तो हमको चाहिए निकालना है, ये बराबर -15, तो माइनस को ऊपर करो 15 को नीचे करो, 3u और u का एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया 3u। 3u से 3u कट गया, क्या बच गया -1, u से u कट गया, बच गया 3 × 1 बराबर 3, बराबर क्या -1/15 +3 -1 क्या हो गया -2। +3 और -1 क्या हो गया 2/3u बराबर -1/15। पलट दो तो क्या हो जाता है 3u/2 बराबर -15, बटा वाला गुना में, गुना वाला बटा में, तो u बराबर क्या आ गया -15 गुना 2/3, 3 से 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, तो u बराबर कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। तो दो आंसर आया देखो, एक बार आया u बराबर -10 सेंटीमीटर और एक बार आया u बराबर -20 सेंटीमीटर। देखो 20 सेंटीमीटर कहां पर होगा, 15 सेंटीमीटर पर तो फोकस है। अच्छा, अब फोकस का दुगना करो, तो फोकस के दुगना पर सेंटर होता है, तो 15 सेंटीमीटर पर फोकस है, तो 30 सेंटीमीटर पर क्या होगा सेंटर होगा। 15 सेंटीमीटर पर फोकस है, तो 15 × 2 30 सेंटीमीटर पर क्या होगा सेंटर होगा। तो 15 पर फोकस और 30 पर सेंटर, तो ये जो 20 आया, 20 कहां पर आएगा फोकस सेंटर के बीच में ही तो आएगा। तब हमको इमेज क्या मिलेगा 3 गुना मैग्नीफाइड, जो तुमने माना है देखो यहाँ पर 3 गुना मैग्नीफाइड। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन आवर्धन जो होगा माइनस में होगा, और उसके लिए वस्तु का दूरी हमेशा कहां निकलेगा सेंटर फोकस के बीच में। अब देखो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन किसके लिए होता है वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा प्लस में होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन प्लस में होगा, तो उसके लिए वस्तु की दूरी हमेशा फोकस पोल के बीच में निकलेगा। देखो 15 पर फोकस है तो 10 पर वस्तु रखा हुआ है, 15 पर फोकस है 10 पर वस्तु है। तो कंसेप्ट जो है हमारा थ्योरी से लड़ना चाहिए, यही था क्वेश्चन। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कहिए, क्लास में इतना पर तो समझ जाना चाहिए यार, 10वां क्लास का क्वेश्चन है, दोबारा कहना दोबारा बताएंगे फिर।